मानस परिवार बिरकोनी महासमुंद। आइए हमारे मानस मंच पर विराजमान हो चुके हैं श्री जय जय गुरुदेव हरिकीर्तन मानस परिवार परसदा कला पिंगेश्वर जिला गरियाबंद। हेलो, ये दे हमारे गांव रामायण हो वहाँ 4 दिन के आज से स्टार्ट है। हाँ, भोले विस्तारक केंद्र के संचालक बंधुओं से निवेदन, मंच पर विराज हमारे मानस संतों का सहयोग प्रदान करें और मानस मंच पर विराजमान हमारे मानस संतों के ललाट अभिषेक के लिए चंदन गुलाल से अभिनंदन के लिए इस मानस मंच पर सहज भाव से स्वागत की कड़ी में आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा। परम सम्मानित श्रीमान राधेलाल पटेल जी, परम सम्मानित श्रीमान कृष्ण कुमार पटेल जी, आप श्रोता मंच से उठकर हमारे पावन अतिथियों का हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से भाल अभिषेक चंदन गुलाल सादर अभिनंदन प्रदान करेंगे। हाई क्वालिटी 720 तक है, 720 के हिप चले फुल थोड़ा आवाज आया। स्विच है क्या? हेडफोन के स्विच देखती हुई जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे मानस मंच को राममय करने के लिए दुआंकन की यात्रा करते हुए मानस परिवार विराजमान हो चुके हैं। मानस संतों का स्वागत करते मैं मंजा सिंह मानस परिवार का परिचय जनमानस के बीच परोसना चाहूंगा। मंच पर विराजमान है श्री जय जय गुरुदेव हरिकीर्तन मानस परिवार परसदा कला पिंगेश्वर जिला गरियाबंद। मंच पर पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन आसन व्याख्याकार के पावन आसन पर विराजमान है, जिनके नाम का वचन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करना चाहूंगा। परम श्रद्धेय श्री संत राम शरण जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारी व्याख्याकार संत जी का। साथ ही मुख्य गायन पर हैं परम सम्मानित श्रीमान संत राम शरण जी, साथ ही आर्गन पर तरंगित रहेंगे परम सम्मानित परम श्रद्धेय श्री संत राम शरण जी। 3 भूमिकाओं के साथ हमारे श्रद्धेय जी को आप देख और सुन सकेंगे। साथ ही कोरस पर है श्री रविराम जी और साथ ही आर्गन पर है श्री भुवनेश्वर राम जी। नाल पर संगत करेंगे श्री रोशम राम जी, साथ ही पैर पर संगत करेंगे श्री डगेश्वर राम जी। झुमके पर संगत करेंगे श्री गंगा राम जी। निश्चित ही आज हमारा परम सौभाग्य है, जिस राम को हम ढूंढने के लिए यत्र तत्र भटक रहे थे, आज सभी राम हमारे मानस मंच पर विराजमान है। एक बार समस्त हमारे मानस साधकों के लिए जोरदार ताली। रामचंद्र महाराज की जय। माइक से अच्छा हो ये कैसे बड़ा स्टैंड 12 चुकर ला नहीं हो यही मंगाई रही जा अभी वही भर हरा वो लाइटिंग कुछ बात से वो गुलाटी चल रहा है कि नहीं तो तू प्राइवेट करन दे करू बोल क्या थे अगर माइक कहाँ है? ये हेडफोन नहीं कहाँ कनेक्ट करते हैं? कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे, ईयरफोन में चलाओ इसमें। मतलब ओरिजिनल ऑडियो लेबो तो कहाँ था? ओरिजिनल आईडी लेबो कहाँ का बाइक कनेक्ट होगा तो मेरे बात करे नहीं लगे था सीधा चुपचाप बस देख बस इसे
ये बात है लैपटॉप रखे लगी लगत नहीं है कोई सेट करे तो लागी लगत है लैपटॉप वाला ना जी तो जी मतलब मुझ फिर भी जाग भिड़े लगी ले दे करके सारा जंगल एटला थे तो बका का इंस्टॉल कर रही सब है तो धरती नहीं बाबा ला सीला टान है तो मैं का बताऊं मैं का इंस्टॉल करें भैया भाई मुझे लगत नहीं बचन जिंदा लगा था चलत धर लाई काहे जी दूसरे धर लाई चलत बैक कर दे चल तो ठीक अभी चल ही रही पीछे चला था एक टेर लग चली तल पता है चिका लगे रे अच्छा तो रोज कैसे से ऊपर चलत दे है साइज है पता पोल्ट्री क्लैड स्पेस को फिर देख वही थे लाग लाग पहले के बात कुछ हुई भाई लैपटॉप लो सर के सुशोभित मानस संतों में से पूज्यपाद सिंध श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी के पावन आसन पर विराजमान व्याख्याकार संत परम श्रद्धेय श्री सीताराम शरण जी से निवेदन चाहूंगा जिस पावन आसन पर आपको यात्रा करनी है। परम श्रद्धेय श्री संत राम शरण जी कुर्सी ला लगवा रहा है जिस पावन आसन पर यात्रा करनी है ध्यान आकर्षित चाहूंगा। भाई मोबाइल स्टैंड मां कसम अबे हवा रे हो तो जब ही तय दे बच्चा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य महापुराण रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 190 बालकांड दोहा क्रमांक 190 लैपटॉप धर के आता देखे में जो गुलगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल जो गुलगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल रिकॉर्डिंग कर राम जन्म सुख मूल लाइव चला रहा है तो कैसे कर बन जाते महाकाव्य महापुराण रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 190 मैं हाँ इतनी बिजी हूँ जो गुलगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल रामायण होती है लाइव चलावा था राम जन्म सुख मूल। आइए आप अपने वाद्य यंत्र को सुसज्जित कर संचालक को सूचित करिएगा। पुनः यह पावन मंच आपको सादर समर्पित किया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम राम ठीक है इसमें चले थे ये करे पर ठीक नहीं लगा भाई और क्वालिटी कम होते का इसने अभी तो इसने चला घर में बैठे रहे चुपचाप रहे घंटा लेसने घर कहाँ भैया इसलिए थोड़ी टेका कर रख पब्लिक वाला दिखा लगी जज वाला दिखा लगी अब पाटा के ना
चल पुश कर दे। हटके रही है। नीचे में से 3 गोड़िया वाला है, हाँ मतलब ऊपर से नीचे है कौकर बोर्ड है। 3 गुड़िया है, किस्ता का तुम स्टेन है। हाँ 3 गुड़िया है, हाल मत। छाती जुड़ा। अभी नया नया है, लेकिन ये मजबूती नहीं है, ये जो पहले लगा से नहीं, हाँ ये सबसे बेस्ट है। हम्म। बहुत गहरा वजन में गिर गई। ऐसे खूंदे लगते हैं। हाँ हाँ मैं बता दूँ, वो सही नहीं है। पकड़े लगते ना। हाँ ये बोलो पोटे। हाँ एक वो ये वाला माथे ना दौड़े वाला में बनाए वाला है, दौड़े सिस्टम स्थायी रूप वाला ना, स्थायी वाला ये वाला है। ये लेवल वाला ये टच देख, लेवल नहीं है, लेवल नहीं है, लेवल लेवल देखेगा। कहाँ लेवल? वो लाना से धर दिला जा। फोटो खींचा थे इधर से, फोटो खींचा थे। देखो भाई, हाँ देखो हो गए। और लैपटॉप धर के आगे सियाला।
बताना पिछले तारीख मजा खोल के देखा था ना समाचार देखा हमारा पाकिस्तान नाम है देखिए जो जैसे मैं कंप्यूटर नहीं करवा वो इलेक्शन देखिए ये फोटो मत देखा ऊपर देखा है वो है तभी से 6% हो तो 6% हो वो अपडेट है अब ले लेना इधर बताओ प्लीज तो बताओ साउंड जाही क्या हुआ थोड़ा सा थोड़ा हरिओम 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 थोड़ा सा मीट भी बना दो तार पकड़ दो हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम रिपीट करूँगा श्री राम जय श्री राम श्री राम राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ले भैया जी लीजिए यह पावन मन सादर समर्पित किया जा रहा है परम श्रद्धेय श्री संत रामचरण जी
व विराजमान समस्त मानसमणियों को 1.5 घंटे के लिए यह पावन साधन समर्पित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के गूंज के साथ बोलो जय श्री राम। अगर बार बार होते तो ये सब मैं सुनेगी चीज में थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ा जाए।
निकल जाऊँ ठीक आ रहा हूँ मैं घुमा ठीक है घुमा ठीक से राजेश हरि हरि वक्रतुंड महाकाय श्री ज्योति समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन सेवितं चतुर्भुजं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुर्वन् कृशाम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानवानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपचारहेतवे तापत्रय विनाशाय थोड़ा सा उच्चार करना श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय, महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुरासी पवन धाम की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बाबा हरा धाम कुरासी और कुरासी के सब भक्त मल्ला माइक के द्वारा शैव देवता निवेदन आपके पावन धरा धाम कुरासी में सुंदर भगवान की कथा बहुत है। अब ये आप यहाँ 3 दिन के लिए भगवान का अपन पावन धाम में बनाए हो जाए जगह अब भगवान लोग बना रहे हो भगवान में आगे है फिर तुम नहीं आए हो माने भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। भगवान के कथाकार मना घलो 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ले आपके गांव आ गए लेकिन आप मंच के बगल में हो फिर भी घर से निकल के मंच तक नहीं पहुंचे। तो पावन धराधाम कुरासी के सब भक्त मल्ला सादर करता है निवेदन है आप उनके पावन धराधाम में भगवान राम जी की कथा 3 दिवसीय भव्य श्री रामचरितमानस महायज्ञ श्री रामचरितमानस कथा श्री रामचरितमानस ज्ञान गंगा आप अपने पावन धराधाम में आयोजित करें। परम पिता परमात्मा पार परमेश्वर के
जगत नियंता जगत के आधार जगदीश्वर सत्य कर्मनात्मा रोमरों में निवास करिया राम सरकार जी की कथा सुनिया समस्त पावन हुआ धाम कौराशी के जतिक भी भक्तजन है आदरणीय संचालक और माइक मास्टर आयोजक समिति आदरणीय तिलक भैया जी शाम सभी मानस भक्तों को जय जय गुरुदेव हरिवंदन मानस परिवार की ओर से संतराम शरण की ओर से सादर सत नमन है सहृदय से भैया हो ये भगवान राम की कथा बड़ा सुंदर सुखदायिनी कथा है मनभावन कथा है आत्मला शांति प्रदान करने वाला जीवला और शिव तक मिलाने वाला आत्माला परमात्मा तक मिलाने वाला कथा है ऐसा कथा के जीवन के पूरा व्यथाला दूर करते हैं भगवान राम जी की कथा सुनैया आप सब भक्त मल्ला सागर नमन है चलो भगवान राम जी की सुमरणी घलो करना है हमें तो सुमरणी के पश्चात आप वाला कथा सुना लो चलो ताली बजा के 2 मिनट सब भजन कर लो श्री राम जय राम जय जय राम 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 रघुनाथ वंदे रघुनाथ वंदे शुभमूर्ता श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सुंदर विधि हो
गुरु पद चंदू होरा कृपा सिंधु रूप धरि होरा महामोह तपन सासु वचन रवि करनी कर होरा शतर सुकोमल मंजू होरा दोष रहित जो निर्शयित
श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरे शुक्रदेव भगवान की जय सीताराम महाराज की जय राधा कृष्ण भगवान की जय राशि पावन धाम की जय राम की समस्त देवी देवताओं की जय। केवल निकाल दे तो परमात्मा राम जी की कथा सुनैया परम समझ ये रिकॉर्डिंग हुआ थे रुक ले लो बड़ा सुंदर बात है जी। ये सेव कर ये जो भगवान की कथा है ना चलल देता फिर कर दे अमर कथा है दाई बंद कर दे मैं कैसे आप नहीं आवत अब ये जो कथा है सिर्फ हमरे मन पर नहीं बना है वाले होगा का सीधा यही बाहर थी ये जो राम कथा है इला बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्मा यहाँ तक बड़े बड़े देवी देवता भगवान भोलेनाथ हेलो ये राम की कथा सुनते दाई सुन के बता हां हां तब तो रामायण के बाबा तुलसीदास जी महाराज शिव शंकर गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज काभूषण गरुड़ प्रति तुलसी संत समान। भगवान की जो कथा है ना एला बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्मा मन हलो सुने भगवान भोले शंकर जी घलो ये राम कथा सुने दाई माता पार्वती ने भगवान शंकर जी ये राम कथा सुना है याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी ने राम कथा सुना है काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ ने राम कथा सुना है और तुलसीदास महाराज 88,000 ऋषि मुनि महात्मा मंडला गंगा के तीर में बैठ करके मनगंगा घाट में राम कथा सुना है। ये राम कथा कोई साधारण नहीं है राम कथा कोई साधारण नहीं है भले हमारा राम कथा साधारण समझ नहीं ये रामायण जो है साक्षात भगवान के धाम राम जी के घर है राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न के घर है रामायण 35 कोटि देवी देवता के निवास स्थान है रामायण हमन है एकदम मामूली नहीं क्या हुआ रामायण तो हो ये भी 3 दिन के तो आप निवेदन के साथ में बता देता हूँ कि भगवान के लिए परमात्मा के भक्ति के लिए 3 चीज के होना जरूरी है। ये जो आयोजन करे हो ना ओकर लिए 3 चीज की आवश्यकता बहुत जरूरी है और वो 3 चीज का है तन मन और तीसरा धन। तन मन और धन धन लगा अपन पहले लगा दे 1 महीना पहले बैठा कुछ नहीं गाँव सब सियान मन सकला है अब रामायण अब काम धाम चलत रचे काम है कम से कम 3 दिन भगवान की कथा भी होगी। काम तो जीवन भर है लेकिन राम के लिए भी समय निकालना जरूरी है। साल भर में 365 दिन होते हैं तो वो 365 दिन में 362 दिन के यहाँ काम बाहर जा रोजगार गारंटी ढाल जा लेकिन कम से कम 3 दिन राम भक्ति के रास्ता में पा जाए। कैसे दाई ऐसे योजना बना के आपके पावन धरा धाम के मन भक्त मना सुंदर भगवान की कथा के आयोजन करे हो ये बड़ा सुंदर अपन संपत्ति के सही उपयोग आप करें। ये जो रामायण के आयोजन है दादा इनमें एक टिकली 1 पैसा भी यदि आप मन लगाए हो 1 रुपया भी आप मन लगाए हो ना ये कोई छोटे मोटे यज्ञ न है बड़ा भारी यज्ञ है रे। राम कथा भगवान की कथा राम कहानी सुनो रे राम कहानी
राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनते आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये राम की कथा है भाई बेटा, वास्तविक ही जीवन में उतर जाए। राम के कथा ला सुन लो, जीवन में लाभ मिला, आत्मा शांति मिली। ये जीव वो परमात्मा तक ये राम कथा का सच्ची है। हम कहा था हमारे जीवन में अबड़ दुख हैगा, अबड़ तकलीफ हैगा, ऐसे कहा था। भगवान राम के जीवन में देख लो थोड़ा सा, भगवान राम के जीवन में देख लो, माता जय जानकी के जीवन में देख लो। तुमन कहा था तुम्हें अबड़ दुख पावत हंदई, कहाँ ये घर में हमला दे दी, ऐसे कहा था। एक कनक सीता मैया जीवन में देख लो, कच्चा कर सुख पाई बिचारी सीता मैया, देख लो। और लक्ष्मण जी के जीवन में देख लो, कच्चा सुख पाई कच्चा दुख पाई। लक्ष्मण के घर वाली उर्मिला माता के जीवन में देख लो, कच्चा दुख पाई सुख पाई। भरत शत्रुघ्न के जीवन में देख लो, माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा के जीवन में देख लो, दशरथ के जीवन में देख लो। कहा के जीवन में तुम मना नहीं, एकदम धन्य मना। कहीं बेहतर जीवन हम जिया, लेकिन आदमी नहीं एक जना छोटे से दुख में घबरा जाता। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर हो, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना सभी बंदा है ना, तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज ये मानव जीवन में परमात्मा की भक्ति करे पर मिले हैं। परमात्मा भक्ति कर लो, बोलो शंकर भगवान की। माता पार्वती कहे लगे भोला राम कथा सुना देना मौला। आज भोलेनाथ माता पार्वती राम कथा सुना दे रही है। कहे लगे गौरी अवधपुरी रघुकुल मनियाओ, अवधपुरी रघुकुल मनियाओ। दशरथ आओ, वेद विदित में ही दशरथ आओ। हर मधुरम घर गुरु की जाए, भगवती मति तारक पानी। हृदय भगवती मति तारक पानी। हृदय भगवती मति तारक पानी। गौरी की लाला हो, गणराजा हो, 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 गौरी की लाला हो, गणराजा हो। हमन ताली बजा के कर लो। गौरी की लाला हो, गणराजा हो, 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 गौरी की लाला हो, गणराजा हो।
गौरी के लाला हो, गौरी के लाला हो, जग राजा 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 हो। बोले महादेव भगवान की जय। तो ये कथा काय गाई? ये शिव जी की वाणी है। भगवान शंकर जी महाराज सबले पहली इस संसार में भगवान राम जी की कथा के वाचन करे। सबले पहली राम जी के कथा कौन की? रामायण की टीका कौन की? समझना जानना जरूरी है। माने सबले पहली भगवान के टीका ला कौन की? व्याख्याकार कौन है? तो सबसे पहले इस संसार के व्याख्याकार भगवान भोलेनाथ हरे। भगवान शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत में बैठे, माता पार्वती राम कथा सुने बने। अब देखो राम कथा का है। सबसे पहली राम कथा बता दे, काय बता दे? मज्जन कर फल मिले तो काला, काग हो विपतो मराला। मज्जन कर कोनो मन कहते मंजन करें कहा देता है, मंजन करें बने कहा था। मंजन माने ये राम कथा रूपी अमृत सागर में स्नान करो, तत्काल फल मिले। काग हो पिक पको मराला, काग हो पिक। ये रामायण के चौपाई है, अलग से नहीं। काग हो पिक, काग माने कौवा। आप रामायण की कथा सुनते रहो तो का बताई भगवान शंकर जी? काग होई, काग माने कौवा। कौवा कैसे कोयल बन जाए? तुम्हारा पूछा तो कौवा कैसे कोयल बन जाएगी? बन जाएगा कौवा कोयल? कैसे नहीं बनेगा? कौवा हाँ कोयल बनी तबे भगवान शंकर जी के कौवा कोयल बन जाए। शंकर भगवान लबारी छोरे मार दूंगा। तो भगवान शिव जी के कहे का मतलब ये कौवा जैसे बोली बोलने वाला, कड़वा बोली बोलने वाला, कर्राहट बोली बोलने वाला यदि लगातार सत्संग करते रहे, भजन करते रहे, कथा सुनते रहे तो कोयल जैसे बोली बोलने वाला बन जाते। बोलिए सियावर रामचंद्र जय। सुने भाई, ये है मतदान कर फल मिले काग हुई कौवा जैसे बोली बोलने वाला मन कोयल जैसे बोली बोले लग सकते हैं। आओ भगवान शंकर जी की बकऊ मराला। बको माने बगुला। बगुला देखे एकदम ठोंगी। बगुला माने ठोंगी। ऐसे बैठे रहिए एकदम सरोवर के तीर में। आओ मैं कभी खा पी नहीं गा, ऐसे कहेंगे। अब जैसे वो मछली ऊपर की तरफ आते वो बगुला टक मछली धर लेते काट के लिए। बोलो जय रामचंद्र। ये बगुला का लेकिन भगवान भोलेनाथ जी महाराज की बकऊ मराला। आप सत्संग करते रहोगे तो बकरा जैसे चाल चलने वाला प्राणी भी, बगुला जैसे कर्म करने वाला प्राणी भी हंस की चाल चलने लग जाते, हंस बन जाते। बोलो सियावर रामचंद्र ये भगवान शिव जी के कहते हैं। कभी गौरी ध्यान से भगवान की कथा। एक अवधपुरी नाम के नगर है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अब दशरथ नाम अयोध्यापुरी नाम के गांव। कहते प्रभु राम कहाँ जन्मदार थे? अयोध्या में। अयोध्या में काबा जन्म वो कहता अवधपुरी राम जी जन्म धरी। एक गाँव बताया अवधपुरी राम जी जन्म धरी। घेरी घेरी अवधपुरी जन्म धरी प्रभु भगवान है जन्म।
भगवान शंकर के थे गौरी तीन जाना। अवधपुरी के बड़ा जोरदार मतलब है आ माने नहीं वध माने हिंसा, आ माने नहीं वध माने हिंसा। जे गांव में कोई प्रकार की हिंसा नहीं हो, जे गांव में कोई प्रकार के पाप नहीं हो, जे गांव में कोई प्रकार के कोनो भी प्राणी यहाँ कहूला दुख तकलीफ नहीं दे, ते गांव के नाम अवध है गौरी है। हम का जानते नहीं और अपन अपन गांव बहुमन अवध बना लो, घरों गांव भगवान आदि अवध बना पर क्या करे लागी कहते बस हिंसा बंद कर दो, हिंसा बंद हो गई भगवान आपसे आपको हर नाम आदि कहते हिंसा कैसे बंद करे। अब वो एक खलब फोड़ के बता लागी पोल्ट्री फार्म हवे हवे महाराज एक काम करो पोल्ट्री फार्म का बंद कर दो। पोल्ट्री फार्म वाला खेत कहीं धंधा ही गेबड़ी गांव से आने मोरे धंधा बंद करवा दे। एक पोल्ट्री फार्म एक जगह हमारे खन पोल्ट्री फार्म के नाम ला देखे नहीं हम दंग रही गएगा। काली खा रहा है ओम साईं राम पोल्ट्री फार्म, ध्यान से सुनो ओम साईं राम पोल्ट्री फार्म कैसे बने लागत के माला अब वहां चला थे कटिंग चला थे वहां और नाम लिखा है दुकान के ओम साईं राम। ले का नाम के हिसाब से काम हुआ दिन है। बोलो शंकर भगवान की। यही हम नहीं कर पाता देखर से कि हमारा गांव अयोध्या बना। एक काम करो घर अयोध्या बना लो, घर नहीं बनेगा कैसे वो हमारे ससुर आते नहीं तान हमारे दादा को 500 नोट देते की अब जाते एक ठन ठोको लावे अब एक ठन ठोको लावे अरे डिजाइन वाला ओ माय गॉड पहली बार देख डिजाइनिंग वाला देखो। बोलो शंकर भगवान की ऐसे जोरदार बेरी को एक काम करो घर लावतपुर बना लो। घर ला घर अवधपुर नहीं बना सकता कैसे हमारे ससुर आते हमारे दादा मोर 500 देते काम जाते एक खन कोको लावे और एक खन ढोको लावे ओ झोला भरे छे ओ कोकोला ओदी डोगरी का काक रखे पानी बखरी जा लांते साथ पीछे चालू सब कुकरी के धुआं नीचे और वाट डब 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 वो घर अवधपुर बन जी हाँ रोज दिन कोको ढोको चलाते घर अवधपुर बन ही कहता है कबू नहीं बन सके। बोलो श्यावर रामचंद्र तो एक काम करो ये शरीर अवधपुर बना लो। ये शरीर में घरों राम है कौन हरे राम ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अमल सहज सुख राशि 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 ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी ईश्वरी अंश जीव अविनाशी बोल सच्ची रे बोल भैया जीवन के ठिकाना बोल सच्ची रे बोल भैया जीवन के ठिकाना बोल भैया जीवन के ठिकाना बोल सच्ची रे बोल भैया जीवन के ठिकाना हर लाखों जगह
शंकर जी की ही दोहरी। यदि कोई आदमी अपन गाँव सामूहिक करे बोला अवध नहीं बना सका थे तो खरला बनाना है, और खरला भी यदि नहीं बना सका थे वो भी सामूहिक वहाँ डोकरी रथे, डोकरा रथे, चोकरी रथे, छोकरा रथे, बहू रथे, बेटा रथे, सब रथे। खरला भी आप अवधपुर नहीं बना सको तो एक काम करो जी, एक शरीर अवधपुर बना। सुना तो नहीं भाई, ये शरीर अवधपुर बना लो। अब ये शरीर जब अवधपुर बना लो, यहाँ भी परमात्मा के पास है। कौन हरे परमात्मा जी? ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर जीव अविनाशी। ईश्वर के ही अंश से हमारे पृथ्वी में जो जीव निकले और भगवान के ही अंश देखिए सेव भर करे होते यार ली ले अक्का बढ़ के सोना ला का कब हम सोना तो कब का अधिक बढ़ के सोना ला सोना कब नहीं दीदी। अब वो सोना ला दू टुकड़ा काट दिया चाहे अक्का बड़ बन गया सोना कब अब वो सोना ला अक्की बड़ बना के किनवा बना दिया जाता है सोना और छोटे बना के फूली बना दिया जाता सोना कब माने वो सोना लो है वैसे ही घर परमात्मा आवाज के है छोटे क्लियर नहीं आवाज हमर रुक एकर से पहले वाला देखा था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी एकर से बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल है सुख के राशि है वो भगवान के जतिया का नो भगवान ला माना था यही भगवान ला मान ले भीतरी वाला ला और बेड़ा पार हो बोलो शंकर भगवान जय। अब बोलो इधर का ये दे अभी ये करते हैं फोटो वाला यहाँ सोहत बैठे थे कैसे तिलक भैया सोहत बैठे नहीं फोटो वाला वो फोटो वाला यहाँ बैठे। अब देखो अंतर वो फोटो वाला जब के मन पूजा कर होता का कर ओम गंगा जलम समर्पयामि आदित्य वो क्लियर आवाज आता गंगा जल हाँ गंगा जलम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि अक्षतम तुलालम समर्पयामि ये भी चलस नहीं चालू नहीं होगा अगरबत्ती समर्पयामि निकालवे तो सुनाही का जो आरती समर्पयामि नहीं वो तो ऐसे भी चलतेगा एक बार बस रिकॉर्डिंग करते तभी आई रिकॉर्डिंग करते ऐसे अरे वो कर लगे समर्पयामि आगे वाला सुनता है फोटो माना था तकिया करके भीतरी वाला गलो मान ले भगवान ये शुरू कर हां ये शुरू कर बोला के गंगा जल से स्नान करो अवस्था तो फोटो ला। अब वो फोटो वाला यहां संहत बैठे है ते करवर काबर चेपटी लाना था नहीं अतिला समझना है दीदी। वो फोटो वाला मरते गंगा जल अब वो फोटो वाला यहां संहत बैठे यहां भीतरी में एकर बार मौहा जाल ये फिक तो लगे उचिला झपावे तो झपावे आजकल ओकर सिवाय दूसरा चीज को हाय कर ओकर सिवाय दूसरा चीज को हाय कर। अब बिचारी घर वाली मन कल्पा थे मोर बरले ते राजा लाली लुगरा रूम झुम पैरी सोनू की नथली घर वाली मन कल्पत मन माने तकाला ले डारी वो तो सबो मन दो कुकरीम सिरा के बोलो शंकर भगवान की चला भाई गलत मत समझ हो तुम एक जन मधवा हमारे घर के बगल में है पहले खरीद जी अभी कहां और चिल्ला करना जी मम्मी नगद पिए रहा है नगद और चिल्ला रहे बोलोगे मम्मी बोलोगे मम्मी नहीं यार और तीर एक कुकुर ऊपर है कुकुर है आग में कर तीर में आवाज में कुकुर होकर गाल ला ओ मधवा का कहता है बोलोगे मम्मी मेरे को लाज लगता शर्म आता है वो कुकुर हत्या कर रहा है गाल ला बोलोगे मम्मी ऐसे कहा तो कुकुर ले धर
आओ ऐसे करत करत तो कर पूछी चल दी हाथ कुकुर के पूछी की तहन काका के गोलू की मम्मी मैं तेरे को सुंदर वाला अबे ले से जाते तो उसको क्यों नहीं लगाई बाल में तेरा पेट थोड़ा कड़ा कड़ा लग रहा है गोलू की मम्मी कहा था देखा कुकुर के पूछी लड़ा है कुकुर का देखते लगे एक चीज का बेचारा गोल लौ सही और गरम पानी को दिसौरे उसका वो माधवा का कहा है सुने कोई मतलब के लिए कैमरा भी आज के चाय में थोड़ा जा तो आज भी हो क्या कहे अबे क्लियर आती जी सुनता है माधवा मन की काला में लगो जाबे माधवा मन के घलो महिमा पार है सिंही के मन के संत राम की कविता बेकार ये आगे ना तब वो फोटो वाला भगवान के हां गंगा जल से स्नान करावा था वहां जल लगा एक और वो बराबर फोटो वाला भगवान के हंसे तो सब भी केरा अबे चढ़ा गांडू एला है लुठा एला है कि नहीं भाई सही है वो फोटो वाला भगवान अबे खोल रे भाई चोप रे तेकर बरकाबर नंगत रामन के माथुर थोड़ा रे खपात बोला ले रे भाई बोला ले रे एला धर दे मोबाइल धर हिजरी वाला है वो धर वो सेमु शब्द वाला है माथुर खे भगवान ने कहा अरे ऐसे का आदत ला खराब तो मत कर हमारे भगवान की ड्यूटी में बैठे थे करे वो भगवान ला सेमु सब की केरा भोग लगा था सच्चे बाबर मछली खावा था बड़े बड़े पोखरी डल्ला कार खा था सोचे बात है कि नहीं मछली काला खाते देखे वो तरिया नहीं जा तो नहीं जा और तो दोनों हाथ में मारो ऐसे करो नहीं ऐसे करो लगा तुम्हारा जातो नहीं वो तरिया नहीं जा तुम्हारा काम तरिया नहीं है अबे देखो तुम तरिया नहीं देखे तरिया काट देखो मछली काला खा और मार के बाल बाल चल का अपने मछली ली देती तेरा मैं खेल लीला थे काट ये सोचे एक बात ही होगा मोर कितनी मतलब अच्छी मछली काला खाते तेरा आदमी मन खावत कुकरी काला खाते देखे हो तेरा मनखे मन खावत बोकरा का दिन बरस बंधन करते नहीं करे अतक पश्चात रथे यहाँ मनखे वो काली कपड़ा पहन रहे थे आज पर पश्चात ऐसे क्या कर रहा है कब कर रहा है ओ भरन भरन मारा था तो कपड़ा पहना था बोकरा आते पश्चात रथे तेरा आदमी वहां 150 रुपये किलो में ले आते खाए कैसे तो विच मिला तो खाए बा आते का भगवान बना है सेव बना है खीरा बना है मूसम्बी बना है कितना खान का अब वो तो की बना थे तो आते का एक सुंदर सुंदर मिठाई बना है जलेबी बना है रसगुल्ला बना है खीरा बना है तेरा खा विच में ढपावे बोलो शंकर भगवान की ये सब के बाबा तब भोले शंकर जी महाराज कथे गौरी ये संसार में ना भगवान का जब का मानते आदमी मन उसका ये भीतरी भगवान का यदि मान लेते संभव भगवान के मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में नाम जप में नाम तप में न काशी कैलाश में मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में भगवान को हमें पास नहीं नजदीक नहीं है भगवान को देखे बार चाहिए बोलो सियावर रामचंद्र हे गौरी अयोध्यापुरी के राजा जिसका नाम रही दशरथ धर्म धुरंधर राजा है अब वो दशरथ के 3 रानी नहीं थे वो तीनों रानी कैसे थे कौशल्या बिनारी प्रिय समराचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल तीनों जन माता मन अपन पति व्रता धर्म निभाने वाली माता भगवान की भक्ति करने वाली माता सुने पार्वती ऐसे भगवान शंकर जी सुंदर कथा सुना थे माता पार्वती ने चलो भजन कर लो कर बाद फिर कथा सुनाबो आगे राम के दीवाना रे भैया हरि के दीवाना रे राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे राम के
दीवाना रे हरि के दीवाना रे माया मोह लेगा माया मोह लेगा हरि के दीवाना रे हरि के दीवाना रे राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे प्रभु के दीवाना रे हरि के दीवाना रे प्रभु के दीवाना रे हरि के दीवाना रे हर पल मन राम बसे अंगद हृदय राम रमे हर पल मन राम रमे अंगद हृदय राम रमे सब तलक है जिंदगी सब तलक है जिंदगी अरे फुर्सत नहीं है काम से समय ऐसे करो कोई करो भगवान से हर पल मन राम बसे राम रमे हर पल मन राम रमे अंत हृदय राम बसे हृदय हृदय राम बसे दर्शन पाना मेरे भैया राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे माया मोह हरि के दीवाना राम के दीवाना राम के दीवाना रे हरि के दीवाना रे प्रभु के दीवाना रे हरि के दीवाना रे प्रभु के दीवाना रे हरि के दीवाना रे यज्ञ नारायण भगवान की जय कथे गौरी राजा दशरथ होकर 3 घर रानी लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ के महाराज जो है अपन गुरु के पास गए होकर गुरु के नाम वशिष्ठ गुरु के नाम वशिष्ठ अब देख लो नाम में देख लो वसधन वसधन इष्ट माने वशिष्ठ अर्थात जेकर वश में इष्ट है परमात्मा है ओकरे नाम ही वशिष्ठ है अब जेकर वश में साक्षात परमात्मा है ओकर करते जावे मांगे बर तो वो काला नहीं दे देगा वो तो साक्षात वशिष्ठ है जेकर कर भंडार है और देव कर मांगे तो वो दयालु है गुरु नाम दयालु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु महेश है गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः साक्षात भगवान तो राजा दशरथ गुरु के पास गए गुरुदेव कहते चिंता मत कर बेटा 4 जन पुत्र हुई तो 4 जन क्या करना पड़ी गुरुदेव पूजा करवाना पड़ी घर में हवन करवाना पड़ी सुना संत भगवान हमेशा यही सलाह देते हर समस्या का हल 1 लोटा जल ऐसा
आजकल सब चालू कर दे गहनी माई भगवान शिव जी की पूजा करो। सब तो संसार में दुखी छेगा, कौन सुखी है? कोनो घर से दुखी है, कोनो पत्नी से दुखी है, कोनो पुत्र से दुखी है, कोनो पति से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, माँ बाप बेटा से दुखी है, कोई संपत्ति के कारण दुखी है, तो कोई अपन शरीर की बीमारी के कारण दुखी है। लेकिन दुखी सब दुखी है, कौन सुखी है? सही बात है कि गलत बात है? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख इंद्र को इंद्र सुखी, और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब कथे मैं सुखी नहीं हूं भैया, धनवान सुखी है। धनवान कथे मैं सुखी नहीं हूं भैया, राजा सुखी है। राजा कथे मैं सुखी नहीं हूं भैया, इंद्र सुखी है। इंद्र कथे मैं भी दुखी हूं, ब्रह्मा सुखी है। ब्रह्मा कथे मैं सुखी नहीं हूं, तो कौन सुखी है? अरे मानी के दास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन बिना ये संसार दुखी है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। सुख माना है तो भगवान का भजन कर लो, सुख मिल जाएगी। भगवान के भजन से ज्यादा सुखी है संसार में, भक्ति से कोई संसार में सुखी नहीं है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ ने कहते यज्ञ करवाओ, श्रृंगी ऋषि बलवाई, और यज्ञ चालू हो गया। सब साधु संत ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, यज्ञ चालू हो गए। भगवती सहित मुनिया होती, भगवती सहित मुनिया होती, भगवती सहित मुनिया होती, भगवती सहित मुनिया होती है। प्रगटे आकृति, प्रगटे आकृति जरूर करी, भगवती सहित मुनिया होती है। भगवती सहित मुनिया होती है। भगवती सहित मुनिया भगवती सहित मुनिया होती है। बोले यज्ञ नारायण हो जय। भक्ति सहित सब संत महात्मा माने, और भक्ति के साथ में अग्नि भगवान ने प्रसाद डाली, श्रृंखला डाली। ओम इंद्र देवताय नमः स्वाहा, वरुण देवताय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा कावर कथे प्रसाद डाले, फिर हम स्वाहा कावर कथन जानना जरूरी है नहीं। पंडित देवता वाला पूछे करो, पहले पूछे करो नहीं, बाद में पूछे करो। स्वाहा कावर कथन स्वाहा, तो अग्नि भगवान के ओकर घर वाली का नाम है स्वाहा देवी। का नाम है? स्वाहा देवी। अग्नि भगवान ला ओकर घर वाली अवर प्रिय है। तो जब भी हम प्रसाद डालते नहीं स्वाहा ऐसे कहते अग्नि भगवान हाँ बोला प्रेम से पाते। जैसे कोई कोई यहाँ अबर प्रेम करते माया करते, जैसे कृष्ण भगवान कर्मा मैया लबन माया करते करते। जगन्नाथ भगवान में आज भी जब भगवान कृष्ण जी ला खिचड़ी खिलाते ना, तब कर्मा मैया का नाम लेते, तब भगवान खिचड़ी खाते रोज। आज भी तो कोनो कोनो ला अधिक प्रिय रहे, कोई कोई तो का नाम लेना पड़ता। तो स्वाहा ऐसे हम कथन ना अग्नि भगवान वाला पाँच और प्रसाद ला बड़ा आदर के साथ पकड़ना, हाथ में ऐसे नहीं धरना है प्रसाद। हम हाथ में कैसे खाता? ऐसे। सबके लिए अलग अलग नियम है।
मैंखेला टीका लगावा था ता अंगठा में गुलाल लधार और रग रग आ भगवान ला टीका लगावा था ता चीनी अंगठी के एक परवा एमे चीनी अंगठी के परवा भगवान ला टीका लगावा था। समझ गए? ऐसे अलग अलग नियम। संत मल्ला टीका लगा था तो ए अंगठी का उपयोग करो, दाई दादा टीका लगा था ते अंगठी का उपयोग करो, मित्र मल्ला टीका लगा था ते अंगठी का उपयोग करो। ऐसा अलग अलग अंगठी का उपयोग दे। भगवान लखवावा था सिर्फ ये अंगठी ए अंगठी छोड़ के ये दोनों अंगुली ये बीच आरूप ये में भगवान ला ऐसा प्रसाद नहीं करके अंगूठा में ऐसे धीरे से खिसकाना है, ऐसे धीरे से। ये अंगूठा के नख याद रखना, अंगूठा के मांस से बाहर नहीं निकलना, नहीं कि वो भोजन ला भगवान के पास सीधा बोला राक्षस बनता है। याद रखना आप यदि आपके नख कहीं बड़े हैं, ये मांस से बाहर निकल गए और वो भोजन ला खावा था नख बाहर निकले, वो नख टच करा थे भोजन ला बाहर निकले वाला बता है। वैसे तो सबों का टचिंग करते भोजन ला, लेकिन ये मांस के अंदर रहने थे, मांस के बाहर रही नहीं और वो भोजन कर देते हैं तो आपसे आपको अंदर में चिड़चिड़ाहट बना जाएगी, आपसे आपको अंदर में राक्षस आ जाएगी, आपसे आप काकों से लड़ाई करबे, ताई से लड़ाई करबे, नि बाप से लड़ाई करबे, नि भाई से लड़ाई करबे, कहीं नहीं के थारी फटकबे, नि साग खाकनी मिठाई करबे, नि कुछ न कुछ करबे। एक निवेदन है हमेशा आप भोजन करो तो नख कटे हुए रहने चाहिए अंदर, भगवान का प्रसाद कराओ तो नख अंदर। जब भगवान का प्रसाद खिला दो स्वाहा, एकदम आराम से बोलो और प्यार से बोलो स्वाहा। कई जन मन कैसे भगवान का प्रसाद खवाते, इसे धरी प्रसाद ला स्वाहा स्वाहा, आधा यंत्र फेंका थे आधा आगे जा थे, कोई देखा था तुम खवावा था। ठीक है, पंडित सन में गिरा मैं पूजा करेगा तो पंडित जी सुरवाल भुला गया, घी डायरेक्ट ध्यान से सुनो तो बड़ा जोरदार बात, घी डायरेक्ट भुला गया तो घर वाला लोग कहते स्वाहा करेंगे, समस्या आगे काय महाराज वो सुरवाल भुला गया ना घी डायरेक्ट, कहते कोई बात नहीं महाराज हमारे घर चम्मच से लाज में साग खोए वाला लोग महाराज कहते ले आओ और सब्जी बना के आप के चम्मच रहा तो घर वाला घर करानी का बगल में घर वाली बैठे रहा गुर्री गुर्री देखा रहा पड़े जब चम्मच को घर के लाने। अब महाराज कहते देखो घी ला ते डारबे जी जैसे कि घर वाला साहू जी घी ते डारबे इसे चम्मच में डूबे और आगे भगवान में डारबे, अग्नि भगवान में हवन कुंड। तो घर वाली कहते मैं कहाँ डाल रहा हाँ भगवान में प्रसाद बनाना श्रृंखला तिला डाल रहा। हाँ मैं मंत्र पढ़ाता हूँ होकर बाद स्वाहा ऐसे कहूँ तो प्रसाद डाल दे और ते घी डाल दे, ऐसे चालू हो गए मंत्र हो पंडित देवता चालू करी ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो वो पंडित देवता स्वाहा ऐसे कहा नहीं तो कर घर वाले इसे प्रसाद न धरे स्वाहा, और घर वाला घी धरे इसे चम्मच में और स्वाहा, घर वाली देखे तो दिमाग खराब हो जाता पर चम्मच में घी ला पंडित देवता स्वाहा, तो घर वाला घी डूबी और डूब के आगे भगवान में डाली स्वाहा, घर वाली हाथे मुद्रा पर घर वाला स्वाहा, पंडित देवता स्वाहा होकर घर वाला घी डूबे और डाले अग्नि भगवान में स्वाहा, होकर घर वाली हाथे मुद्रा पर घर वाला ला स्वाहा स्वाहा स्वाहा। घर वालों का तो दिमाग खराब है, पूजा पाठ की डरती हो घी लेकर कहते का बात हमारा बोलो शंकर भगवान की अतः भगवान पर कपट कर दे भगवान का आशीर्वाद है। जब भी अपन भगवान पर कोई सामग्री लेथन नहीं एकदम लोकल क्वालिटी वाला लेथन। गणेश भगवान बैठा था
गणेश भगवान का पूजा कपड़ा लाओ, तो वो कपड़ा दुकान में जाही 11 रुपये मीटर वाला कपड़ा है पूजा कपड़ा, कहते नहीं भाई सिरा गया 20 रुपया ला दे, तो हाँ फिर वो दूसरा दुकान में जाही 11 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, कहते नहीं है भाई, फिर दुकान में जाही माने वो 4 दुकान ला छुछवाही, तब वो झेलझेला वाला लिही ऐसे गणेश भगवान बाहर साफ कर रही तो 20 रुपये मीटर वाला कपड़ा में बैठो के या टेलीफोन करे तो जब नहीं 11 रुपये मीटर वाला कपड़ा ली उला जठा दी, अब बाँचे आधा तेला ऐसे और हाथ। बोलो शंकर भगवान जय। एक जन केरा ले रहा है वो दिन दुकान में, मैं केरा ले वाले रहा तो पूछा था दुकान वाला, एक केरा कट का है 60 रुपया, एक केरा कट का है 50 रुपया, एक केरा कट का है 40 रुपया, अब ये टुकनी मार है कट का है 20 रुपया में ले जाए, कहते 2 दर्जन जोर देख हाल हेम मार रहा है तेरा, और कर हालत कैसे नहीं जानतो, एकदम जीत है चित का भरी भर के रहा, माछी छना छना करत रहा है, तेला 2 दर्जन तो लाली मैं तो दिमाग खराब है, यहाँ मौसम ला देख लेवा था 13 बने वाला ले एकदम गिद्धा लेवा था, भले 2 दर्जन के जगह 1 दर्जन लीला ले वहाँ ले के मन बरसोरे महाराज काकर बरी कथा करवा था टिकर बरी मैंने भगवान अतक सस्ता है यार, गिद्धा केरा वाला है, भगवान गिद्धा केरा गलो खा लेते लेकिन तोड़ खाल देखते। बोलो शंकर भगवान जय। इसलिए भगवान के लिए थोड़ा कर लेकिन कंजूसी, थोड़ा करना लेकिन भाव से करना, मत करना, नहीं करने की इच्छा है तो मत करना, लेकिन छल कपट मत करो। नहीं है आपके पास कुछ नहीं है तो नमन कर लो प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह, सब कुछ देना आपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ। भगवान को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है परमात्मा की है, उसी का संपत्ति उसी को देने से क्या मतलब। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की कहे गिरिजा सब संत भगवान मन मिल के का करी जग भगवती सहित पुनिया भगवती सहित मोतिया दे भगवती अग्नि जरूर कर लीजिए, भगवती अग्नि जरूर कर लीजिए। भगवान प्रकट हो गए जरूर दर्शन और स्वरूप का है मायक प्रसाद। तलवार में भी भगवान श्री राम जी के भजन कर लो, सबसे निवेदन है भगवान राम जी के भजन में सबका साथ हो देना है। हाथ से ताली बजा के बढ़िया सुंदर ऐसे जीवन घटे हवाले दुरंगिया हवाले, जीवन घटे हवाले दुरंगिया हवाले, जीवन घटे हवाले दुरंगिया हवाले, जीवन घटे हवाले दुरंगिया हवाले। हो गए एक बार अग्नि भगवान की जोरदार स्वागत कर दो। बोले नारायण भगवान भगवान हवन कुंड से प्रकट हुई, आदमी बड़ा बुद्धिशाली भगवान प्रकट हुए हैं। हाथ में चरु लेकर के चरु के काया सब देवता में बहुत सुंदर भगवान के जयकारा लगाए लगे, संत भगवान मान जयकारा लगाए।
अग्नि भगवान है कौन इस महाराज जी, ये लोग प्रसाद चरु चरु माने सियान मन ज्यादा जानते चरु। आजकल लड़का मन नहीं जाने चरु काला करते, तुम जानते हो नहीं वो चरु चरु वो काला करते जानो पक्का तुम जानते हो चरु माने चरु माने चरु माने छोटे वाला लोटा अति बड़ा पहले अति बड़ा वाला नहीं गोल वाला उमें बड़ा बड़ा नहीं रहा ऐसे अभी आते नहीं गोला ही लोटा ओकर तरी में से गोड़ा रखा गोड़ा ऐसे खुरा का बोला टप ले मारे चरु माने बिना खुरा वाला बिना क्या कहते बिना पेंदी के लोटा वो चरु मतलब ढुलबुला वाला। आओ पहली चलत नहीं से लेकिन बाद में आदमी मन कहते ये तो यार जति पथ जति उलंद थे ओकर जति कबू कबू सियान मन उदाहरण देते ये यार बिना पेंदी के लोटा है जति पथ जति उलंद एकर भरोसा मत कर देते हैं ऐसे कथे के नहीं कहा। तो पहली चरु चला चरु बाद में बंद करी सो ये ठीक नहीं है चरु काबर उलंद थे आई में कहीं धरे है पानी धरे है तेल धरे है या खीर धरे है दूध धरे है उलंद थे चरु बंद करी। तो अग्नि भगवान चरु लेकर के प्रकट हुई। चरु में खीर प्रसाद है, खीर प्रसाद का राजा दशरथ ने देगी। राजा दशरथ ने तुम के देखो इसको 4 भाग बनाना और तीनों रानी में बांट देना। अग्नि भगवान फिर वापस हो गए, हवन कुंड में समाहित हो गए। संत भगवान आरती पूजा करें वापस हुई। अब राजा दशरथ तीनों रानी मतलब प्रसाद बांटी। ध्यान से सुनो कैसे प्रसाद बांटत के। रानी के घर है के घर 3 है। का नाम है रानी के का नाम है कौशल्या कैकेयी हो सुमित्रा। 3 है रानी सूत्र रखे करो ताई तो मन जानो साथ वाला साथिया कौन है कहूँ बता डाल। वो टीवी ज्यादा चला थे आज डबल टीवी आई जर्मन के दिमाग खराब हो गया। संध्या को लाना टूरी के समान लाना टूरी के समान पहले पकना टूरी बटाला आया ही तो दादा ही सज्जन सिंह ओ टीवी मोड़ाल दे ही ओदी डोगरा चिल्ला दे हाथ देना रानी भाग बाटे काय भाग बाटे वो साथ निभाना साथ यह भी और जो टीवी साथी भाई तुम डोगरा हाथ बोलो शंकर भगवान से टीवी का ज्यादा सूत्र रखे यहाँ का सूत्र रखे यहाँ का सूत्र रखे काम टीवी का सूत्र रखे क्या काम बोलो शंकर भगवान। राजा दशरथ तीनों था रानी बैठा रही। अब प्रसाद ला खीर प्रसाद ला थारी में ढार दी। थारी में ढार बोला जमुनी कतरा से अब कतरा थोड़ा नहीं ठंडा होता है जम जाते होकर बाद वाला ऐसे बीच चला ऐसे काटी। अब थारी प्रसाद के टुकड़ा हो गए। थोड़ा जोर से बोलो ना कि भगवान देह है मुंह देह कम से कम बोले करो ना। मेरी भी बता था के टुकड़ा तो अभी दाई मन के बाद टुकड़े मन डाल देगा 2 टुकड़ा हो गया ना। तो एक भागला बड़े वाला भागला माता कौशल्या के प्रेम से बोलो कौशल्या मैया की जय। अब थारी के भाग बचे हैं वो एक भागला इतनी देखने लगे एक भागला फिर कुछ करते। अब टोटल प्रसाद के टुकड़ा हो गए 3। एक भागला सबले बड़े भागला कौशल्या दे थारी के भाग बचे हैं 2। उनमें एक भागला माता कैकेयी ठीक है। अब थारी के भाग बचे हैं 1। वो एक भागला फिर के कुटका करी के कुटका होता है प्रसाद अभी तक 4 हो ना ऐसे बीच काटी से एक भागला कौशल्या ओकर बाद कौशल्या दे के एक भाग थारी बचे रही खेला बोला 2 कुटका फिर करी थी तो 3 नहीं हो गया है कि 3 में के एक भागला कैकेयी दे दी
खाली एक भागा हुआ चलिए से नहीं क्या होगा फिर ऐसे कर दी तो 4 नहीं हो गए टोटल क्यों हो गए 4 तो 2 भागला माता कौशल्या और कैकेयी धरा दी माता कौशल्या और कैकेयी कहते बहिनी हमार छोटे बहिनी घलो हमन बड़ मैया करथन महाराज हमन ला दूधी धन प्रसाद दे है त हमन अपन अपन में के प्रसाद ला भागला हमार छोटे बहिनी दे देथन ऐसे कह के माता सुमित्रा मैया दे दी गुरु सुमित्रा मैया अब ध्यान से सुनना कौशल्या मैया भक्ति के स्वरूप कैकेयी माता माया के स्वरूप और सुमित्रा मैया त्याग के स्वरूप बोलो सियावर रामचंद्र की त्याग आज के दौर में मान लो ऐसे देखो ना आज के दौर में मान लो जाए ऐसा होती का एक झंझार वाला 3 झंझार वाली रहती नगा और केरल एक दर्जन लांती आधा दर्जन ला बड़कीला आधा दर्जन ला बड़कीला और छोटकी चुपके चाप बैठे रहती इसका बैठे रहती आधा वाला आधा ले ला बैठती चुपचाप बैठे रही बेचारी सुमित्रा कैकेयी और कौशल्या दोनों में अपन अपन में प्रसाद लगी तो माता सुमित्रा कहते बहनी एक प्रसाद खाई थे 1 जन गुड्डू जन्म दी और 2 जन प्रसाद खाई थे 2 जन गुड्डू जन्म दी तुम पहली से ही अपन भाग के प्रसाद ला बोला दे कहे कौशल्या देवी कैकेयी मैं कसम खावा मैं 2 जन गुड्डू लेकर जन्म दूं ना 1 जन ले कहा 2 बेटा के सेवा करी दीदी कौशल्या और 1 जन मोर छोटे ले कहा 2 लेकर के सेवा करी दीदी कैकेयी आज कसम खावा बोलो सुमित्रा ये है तीनों माता गर्भवती हुई और तीनों माता जब गर्भवती हुई तो सुंदर तिथि इस समय है जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भयंतु जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भयंतु राम जन्म सुख दूर भजले हरे हरे भजले हरे हरे बनवा हरे हरे सुंदर समय आगे भगवान राम जी के जन्म लेके सब देवता धामी मन है दौन भगवान के दर्शन करे बर तैयार है सुंदर समय कृष्णा समय चयन करे दाई भगवान राम नवमी तिथि मधुमास उलीता नवमी तिथि मधुमास चैत्र महीना में 9वीं के दिन 12 बजे की बेरा भगवान जो है मध्य दिवस सीते न धामा मध्य दिवस 12 बजे बेरा भगवान राम जो है पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्राम भगवान जी नारायण है माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी के प्राकट्य होते ताली बजाते गर्भ से श्री राम जी के प्राकट्य हुए माता कैकेयी के गर्भ से 2 पुत्र के जन्म होते हैं एक के नाम लक्ष्मण और एक के नाम शत्रुघ्न आज पूरा अयोध्यापुरी में बधाई के माता राजा थे आकाश में देवतावन फूल के वर्षण करत थे सब नाचन के और गावे लगे भैया आज अवध में बाजते बधाई 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 बाजते बधाई हो बाजते बधाई बाजते बधाई हो बाजते बधाई बाजते बधाई हो बाजते बधाई
माता कौशल्या के गर्भ से सुंदर राम और माता कैकेयी के गर्भ से भरत और छोटे रानी जो है सुमित्रा और गर्भ से 2 पुत्र के जन्म होते लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चलिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाइए। आज शुरुआत के दिन है, भगवान राम जी के जन्म उत्सव होकर कथा बताई नहीं हुई, तो आज के दिन राम के जन्म और शुरुआत कथा है। 2 मिनट सब खड़े हो जाओ, बड़े प्यार से भगवान के स्वागत करे बाद और सब नजदीक में आ जाओ। बढ़िया तेरे माया खड़ा हो। भगवान को गांव जन्म घर के आगे केटू मंगलू घर के छठी जातो का नास्तो के नहीं नाता केटू मंगलू घर के छठी में चिंटू मिंटू और पिंटू जन्म घर के आता। अब भगवान जन्म घर के आए तो एक कनक से कैसे ऐसे मटका दो ना जो भगवान का नाश्ते नहीं हो बोले जिंदगी भगवान और काफों पर नाचन नहीं दे। बोलो श्यावर रामचंद्र चलो बड़े प्यार से ललना राम मंगल कौशल्या के Tiga tiga bo tiga 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 bo tiga 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 bo tiga 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 bo tiga 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 bala bala bukai kabu pai tila 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 tiga bo tiga 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 bo tiga 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 bo tiga 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 bo tiga 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 सच्चिदानंद भगवान राम की जय। अयोध्यापुरी में जन्म नर नारी है मन भगवान राम जी ला सुंदर काजर पाउडर भेंट करत है, कपड़ा लत्ता भेंट करत है और भेंट करके भगवान के दर्शन करत है। आइए समय के साथ में हम सब लग चलना पड़ते समय के साथ साथ अभी हम लोग 2 गांव और जाए है। भगवान राम जी के जन्मोत्सव आपने बढ़िया सुंदर बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे राशि पावन धाम के सत्ताई आदरणीय बड़े भैया हमारे तिलक भैया जी जिकर साथ में हमारा आत्मीय प्रेम है, हमेशा फोन में बात होते रहते हैं। और आप जो हो पावन धरा धाम में हमला और आमंत्रित कर चुके हो। ऐसे आपके ये जो गांव है अदाई होती है हमारे ये चौथा बारी लगा, ये चौथा बार है ना आपके गांव में, ये चौथा बार है आपके गांव में हमारा आगमन। तो ये आप सबके प्रेम है, ये प्रेम के कारण हम यहाँ आपके गांव तक पहुंचे।
है ना? आओ, जब परिवार से निवेदन है, आपके बीच में मंडली के आगमन हो चुके हैं, सब लोग समय देना भी जरूरी है। बोला भी अभी जूठन गांव जाना है। आओ, एक प्यारा से होली के गीत का कल बसंत पंचमी हो, माता सरस्वती माता के जन्म उत्सव, आज एक प्यारा से होली गीत और होली गीत के बाद में विदाई आदरणीय संचालक महोदय जी। आगामी जो मानस मंडली है वो संदेशा भिजवाया जाए। एक प्यारा से होली गीत के बाद में आपसे विदा लेबो और होली गीत आदरणीय हमारे गायक महोदय रवि कुमार जी आप मला सुनाही। बोले श्यावर रामचंद्र की। बोली श्यापति रामचंद्र की जय। वो मुख मुरली बजाए हर छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली
श्री राम जय श्री राम। पावन धरा धाम कुरासी पावन धरा धाम के सब भक्तमल्ला सादर नमन है, प्रणाम अर्पित है, सदैव स्वीकार करो। वैसे आप सब तो हमला जानते छो, छठी कार्यक्रम में बला रहे हो यहाँ वहाँ निषाद भैया मन हाँ अपन वहाँ जयंती बला रहे, साहू भैया मन घलो अपन कर्मा जयंती बला रहे, सब तो जाना तो है। रामायण कथा, भागवत कथा, महाभारत कथा जो भी सुनना रहता है आप मन बुलाता हो सुन रहा था। तो कभी भी आप अल्लाह फिर आवश्यकता पड़ी जरूर याद कर लो, इसमें मया बनाए रहो है ने भाई। अब मया है तभी दौड़ दौड़ के आवा था दाई तुम्हारे गाँव में है कि नहीं भाई? भाई बिना मया के यहाँ तो कुकुर ला वाला भी तू की वाला भी नहीं है कुकुर। एक ढान पड़ जान सिंगल धर रहे से गुरेज के देखा रे कुकुर आ जाए तू इसी की ज्ञान से मया कर बे कुकुर घलो तो ये तो मानस मन छरे आप मन के मया प्रेम दुलार हमेशा हमारे ऊपर बने रहे। आदरणीय सब भक्तमल्ला एक बार साधारण मन है नाम है दाई मल्ल घलो प्रणाम है, छोटे छोटे हमारे बहनी मल्ला राधे राधे। तो हम बोल दो जोर से राधे राधे। तभी आप मंच पर सुन पा रहे थे श्री जय जय गुरुदेव हरिकीर्तन मानस परिवार परसदा कला भिंगेश्वर जिला गरियाबंद के मानस संतों को परम शुद्धे श्री संत राम स्वरण जी के श्रीमुख से हम राम कथा सुन रहे थे। पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य महापुराण रामचरित मानस से बालकांड दोहा क्रमांक 190। जोग लगन ग्रह बात थी सकल भय अनुकूल चर अचर जुते राम जन्म सुख मोल राम जन्म सुख मोल। आज ग्राम कुरासी के पावन धरा धाम में भगवान श्री आनंद कंद राम की प्राकट्य हुए। और जब भगवान के अवतरण हुए, भगवान के प्राकट्य हुए तो जितने भी ग्रह नक्षत्र है सब अनुकूल दशा में कहा थे। भगवान श्री रामचंद्र की जन्म कब बेला हुए? दिन के 12 बजे रामनवमी। रामनवमी मतलब जिस समय जवारा नहीं हुआ थे का हाँ मारन काटन वाला में ज्यादा सूता रखे साल तो हमारे बंगा घर वो आई। हाँ रामनवमी मध्य दिवस शीत न घामा पावन का लोक विश्रामा। मध्य दिवस में भगवान के जन्म हुए, जैसे समय न ज्यादा घाम लगा न ज्यादा ठंडा नहीं लगा ना कुल हजार उस समय भगवान मध्य में जन्म लेके जन्मानस का बताना चाहते हैं कि जीवन में मानवला सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में मध्य में रहना चाहिए। मानव गर्जना नहीं चाहिए कि मोर पास तो था धने का मुर्गा भी गाड़ी को है ना हाथी सूर में चाटी खुसर के छटनी पड़ गए तो धन में न कर जाए न पल में न कर जाए। भगवान रामचंद्र के मध्य में जन्म लेके जन्मानस का बताना चाहते हैं कि सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में आप सब मध्य में रहो तो जीवन सुचारू रूप से रहे। बड़ा सुंदर पावन प्रस्तुति कोयल से मधुर मन भावन संतो आपकी आवाज है। कोयल से मधुर मन भावन संतो आपकी आवाज है। आप लोगों की प्रस्तुति तो बेहद ही लाजवाब है, बेहद ही लाजवाब है, बेहद ही लाजवाब है। और आप मानव संतों को हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से कुछ तत्वन पुष्प भेंट संचित किया जा रहा है। और यह तत्वन समस्त ग्रामवासियों की ओर से आप मानव संतों की जीवन जनता प्रेषित करने के लिए सादर प्रेम सहित जिनके नाम का वाचन करना चाहूंगा परम सद्देव श्री नंद कुमार चतुर्वेदी जी, साथ ही परम सम्मानीय परम सद्देव श्री कुशल पटेल जी आप आए और हम समस्त ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित शुद्ध सुमन पुष्प भेंट 85 मानव परिवार तक समर्पित करेंगे। परम सद्देव परम सम्मानीय श्रीमान नंद कुमार चतुर्वेदी जी, परम सद्देव परम सम्मानीय श्रीमान कुशल पटेल जी। जाम कर लगे इसको करके का इससे हालत धरे धरे तो कतक दिल लिख खड़ा हो सकत भैया।
साथ ही जनमानस के बीच से अनुशासित मानस परिवार को श्रद्धा पुष्प समर्पित हुए हैं। आप हैं परम श्रद्धेय परम सम्मान्य श्रीमान राम साहू जी, आपकी ओर से 100 रुपया श्रद्धा सुमन अनुशासित परिवार को प्रसिद्ध किया। एक बार जोरदार ताली दानदाता के लिए। इन्हीं कड़ी में परम श्रद्धेय श्रीमान राजेलाल पटेल जी आपके द्वारा 20 रुपए का श्रद्धा सुमन पुष्प भेंट। आइए एक बार जोरदार ताली के गूंज के साथ जय घोष भगवान की जय। तत्पश्चात इस मानस मंच पर होती है। हम पर आशीर्वाद बनाए रखना है मानस पुत्रों, हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखना है मानस पुत्रों, क्योंकि संत की जरूरत हर इंसान को होती है, क्योंकि संत की जरूरत हर इंसान को होती है। लीजिए, जिस श्रद्धा भाव के साथ इस मानस मंच पर आपको विराजित किए थे, उन्हीं श्रद्धा भाव के साथ यह पावन मंच हम पुनः सजाने में कामयाब रहे तो आपके श्री चरणों तक आमंत्रण विकसित किया जाएगा। सहज भाव से स्वीकारते हुए हमारे मानस मंच पर अपने पावन दर्शन